ओ भाई, 2-3 आदमी नहीं चाहिए मुझे, 8-9 आदमी चाहिए। घर का फासला दूर का नहीं है, लेकिन सामान ज्यादा है। मैं नहीं चाह रहा कि 1-2 दिन लगे, कल के कल ही सारा काम निपट जाए। तो कल सुबह 9 बजे तक भिजवा दो सारे आदमी। हाँ, मैं इंतजार करूंगा। किसको बुला रहे? हाँ, वो मजदूरों को बुलवाया ताकि शिफ्टिंग करवा दें कल। तो मुझे लगता है कि हमें सामान नहीं लेकर जाना चाहिए। दुआ सारा सामान देखेगी तो इस खौफनाक हादसे को भुला नहीं पाई। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही। बालों को जाना था वो तो चलेगी, लेकिन अब हमें अपनी बच्ची के बारे में सोचना, उसे इस हादसे से बाहर निकालना है। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि जल्द से जल्द उसको यहां से ना शिफ्ट कर लिया जाए। आपको लगता है वो मान जाएगी इतनी जल्दी यहाँ से जाने के? अरे क्यों नहीं मानेगी नुसरत जी? अगर उस वक्त खाला जान ने हमारी बात मान ली होती ना, तो शायद आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। वो हमारे साथ होती। कहाँ है दुआ? मैं खुद उससे बात करता हूँ। अभी रुक जाए, बड़ी मुश्किलों से उसे सुला कर आए। वो दिन में उसकी क्या हालत होगी, ख्याल रखें उसका। उसके लिए अम्मा को बुलाना इतना आसान नहीं है। फिर जिस तरह अम्मा को कत्ल किया गया, मुझे तो लगता है वो इस सदमे से कभी बाहर निकल ही नहीं पाएगी। हम माँ बाप किस लिए हैं? हम माँ बाप इसीलिए हैं कि अपनी औलाद को बड़ी से बड़ी तकलीफ में से निकाल सकें, और हम ऐसा करेंगे नुसरत जी। लेकिन वो तो यही समझती है ना कि उसको बचाने के चक्कर में अम्मा अपनी जान से, तो उनके कातिलों का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। भूल जाएं इस बात को। राख को जितना कुरेदेंगे नहीं, चिंगारियां अपनी उंगलियों को जलाएंगी। बस अब हमें अपनी दुआ के बारे में सोचना है। ठीक है, अगर आप कह रही हैं तो 2-3 दिन और रुक जाते हैं, लेकिन अब मुझे अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाना है। मेरा दिल नहीं मानता कि वो यहाँ पे रुके।